मंच पर विराजित हमारे लोकप्रिय एसपी साहब, हमारे कमिश्नर नगर परिषद महावीर जी, अजय नोवाल जी, अशोक जी जैन साहब और जो शर्मा जी की फैमिली से पधारे हैं उनको, यहाँ पधारे हुए हमारे मीडिया के साथियों, हमारे नागरिक बंधुओं और पधारे हुए खिलाड़ियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि खेल को खेल की भावना से खेलें, खेल को सीखने की भावना से खेलें, क्योंकि गेम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। उससे जो आप सीख लेते हैं वो आपको बहुत आगे लेके जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बैडमिंटन जो हमारा क्लब है इसका बहुत आभारी हूँ। मुकेश जी यहाँ सामने बैठे हैं, ये रोज़ मेरे सामने खेलते हैं और ये स्मैश मारते हैं, मैं स्मैश को टैकल करता हूँ। लेकिन मेरा जो गेम था, पहले मैं शौकिया खेलता था, आज भी शौकिया खेलता हूँ, लेकिन क्योंकि रेगुलर खेला और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सिखाने में, पूरे अजय नोवाल जी हैं, मुकेश जी हैं, सुबह और कई खिलाड़ी आते हैं जिनको मैं सामने देख भी पा रहा हूँ। तो आप जब गेम में इम्प्रूव करते हैं, गेम को सीखते हैं, तो मैंने तो जो बैडमिंटन से सीखा वो ये है कि लाइफ अनसर्टेन है। अगला खिलाड़ी आपके ऊपर क्या फेंकेगा आप नहीं जानते हैं। ये आपकी स्किल है कि आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं और अपना पॉइंट बनाते हैं। तो बैडमिंटन को उसी अंदाज से खेलें, बहुत ही प्यारा गेम है, आप सभी जानते हैं। और मैं तो अजय नोवाल जी से कह रहा था कि उतरते ही ये मंच नहीं सजा के अंदर खेलने का 10-15 मिनट का कर लेते तो बेटर। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। और हमारा मिशन मानस चल रहा है, उसमें भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग मोबाइल की दुनिया से, अन्य नशों की दुनिया से बाहर निकलें और देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। छोटी छोटी गेम है, ये आपको कितना आनंद देते हैं। और जैसा अजय जी ने कहा, मेरा दिन शुरू नहीं होता, इतनी गेम की इतनी लत लग गई कि जिस दिन नहीं खेलता उस दिन थकान महसूस होती। तो इस गेम की ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है। तो आप मन लगा के खेलें और कुछ सीख के जाएं और अच्छी यादें लेके जाएं। और अजय जी जब इसका फाइनल हो तो मुझे ज़रूर बताएं। उस दिन ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, अंदर ही बैठेंगे, तो हम उसको भी अटेंड करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस क्लब में पधार कर इस क्लब की शोभा बढ़ाई और निरंतर आप खिलाड़ियों को। श्रीमान कलेक्टर साहब रविंद्र गोस्वामी जी, अजय नोवाल जी, हमारे नगर परिषद आयुक्त जी, अशोक जैन जी, पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, जिनके पिताजी की याद में ये पहला बूंदी में संभागीय लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो चीज़ें वैसे जैसे हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिस से, उससे मामला सीरियस हो जाता है। हम भी जब खेल रहे होते हैं तो एंजॉय करने के लिए खेल रहे होते हैं, टेनिस में, इसमें तो वो अलग लेवल का रहता है, उसमें हम एंजॉयमेंट में खेल रहे होते हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट होता है, जब कुछ चीज़ दांव पे लगी होती है, जब हमें पता होता है जीत हार का थोड़ा सा महत्व होता है, तो हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। लेकिन इससे ही हमारे जीवन में भी निखार आता है। हम जितना ज़्यादा इन चीज़ों को खेलते हैं, हारेंगे भी जीतेंगे भी। पहले मैं टेनिस जब मैंने चालू करा था, पहले मैं क्रिकेट खेलता था खूब, लेकिन फिर मैंने टेनिस चालू करा, 10-12 साल से खेल रहा हूँ। तो हारते भी हैं, खूब हारते हैं, जीतते भी हैं। हारने में पहले बहुत ज़्यादा दुख होता था कि हार गए, लेकिन हारने से ज़्यादा सीखने को मिलता है। जब हम हारते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। जीत जाते हैं तो कई बार हमारे अंदर वो हो जाता है कि जीत गए तो इतनी ज़्यादा वो लगन नहीं रहती जितना हारने के बाद रहती है। तो इसलिए अपने को एंजॉय करने के लिए खेलना चाहिए कोई भी चीज़। हार जीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना वो हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव लाता है और हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। और खेल ऐसी चीज़ है, ये एक तरह से जीवन जैसा होता है वैसे ही खेल है। इसमें जैसे जीवन में कभी सुख आता है, दुख आता है, कभी अच्छा होगा टाइम, कभी खराब टाइम होगा, ऐसे खेल में होता है। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये खेल हमें, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको बहुत इस चीज़ से, जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो इनका जो जीवन शैली है और जीवन जीने का नज़रिया है वो खिलाड़ी का अलग ही होता है और उसमें बदलाव भी आता है। जैसे हम देख रहे हैं आजकल बच्चों में ही डिप्रेशन और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स में रहते हैं उनमें बहुत कम देखा जाता है कोई ऐसी स्थिति आए, क्योंकि वो इतना ढल जाते हैं। अगर वो कोई ऐसे खेल को खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, कि वहाँ भी वो हारते हैं, कभी जीतते हैं,
तो ऐसे जीवन को भी वो यही सोच के जीते हैं कि कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, लेकिन उसमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।